लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखर रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम से में मौजूद है हल्का शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी पार्टी के पूर्व चेयरमैन। जानते हैं उनसे किसान अध्यादेश को लेकर उनकी क्या विचारधारा है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। आपका नाम? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम कृति भूमि चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस योग्य समझा और मेरे पास आए। धन्यवाद। देखिएगा, 6 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की सेवा करते हुए। 6 साल में कई ऐसे कानून, कई ऐसी बातें देश में लागू हुई हैं जो लागू होने से पहले या लागू होने के बाद विपक्ष ने हल्ला गुल्ला किया ही है लगभग। जैसे कि नोटबंदी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होने वाला है। क्योंकि एक नई चीज़ जब देश में आती है और कुछ जब तक वो बारीकी से या उस पर पूरा वो लागू नहीं होती, तब तक लोगों को ऐसा दिखता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब इसी विषय में चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे GST हो, चाहे धारा 370 हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे राम मंदिर हो। ऐसा लगता था, ऐसा था कि राम मंदिर का इतना ज़बरदस्त भयंकर एक मुद्दा था जो कई सैकड़ों वर्षों पुराना था कि अगर ये राम मंदिर वहाँ बन गया तो कत्लेआम हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही धारा 370 का था, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कोई नई चीज़ का अभी हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाई लोगों को ज़्यादा पता है। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि इस अध्यादेश का जो विपक्षी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं, तो वो किसान भाई उनके साथ ना लगे। एक देश को सही तरक्की की और प्रगति के मार्ग पर चलने दे। साल 6 महीने बाद ये किसान भाई, मैं आपसे दावा करता हूँ आपके माध्यम से, ये किसान भाई ये खुद कहेंगे कि हाँ ये ठीक हो गया। ये लाठीचार्ज पीपली में हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने ये कहा है कि लाठीचार्ज का कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं था। अब इस विषय पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं मौके पे तो वहाँ नहीं था। और जब एक भीड़ इकट्ठी होती है, एक भीड़ में हो सकता है किसी किसान ने किसी पुलिस वाले को कुछ ऐसी बात बोलती हो, वो बर्दाश्त नहीं हुई और वो एक गुस्सा बढ़ता बढ़ता लाठीचार्ज, हाँ वहाँ की सिचुएशन ऐसी बन गई होगी। तो सरकार हमारी कहती है और ये हकीकत भी है कि सरकार ने कोई लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया। उसके बाद भी किसानों का धरना तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। आप बताओ उसके बाद कहीं पर कोई लाठीचार्ज हुआ है, कोई बात हुई है? आप जानते हो यमुनानगर में भी और अभी नारायणगढ़ में भी, उसके बाद कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन तो मैं उसको अब नहीं कहूँगा, वो कांग्रेस आंदोलन है। कांग्रेस आंदोलन वो कर रही है। तो कहीं पर कोई लाठीचार्ज, कहीं पर किसी को कोई धक्का मुक्की, कोई किसी को पुलिस वाला ने या सरकार की कोई ऐसे हमारी के आदेश आए हो कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो,
ऐसा नहीं है। वहाँ उस दिन क्या परिस्थिति थी, भीड़ ज़्यादा थी। देखो एक भीड़ में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारी ही सुरक्षा के लिए है, और उस सुरक्षा के बीच में कोई असामाजिक तत्व कोई हरकत करता है तो उसमें तो पर कुछ ना कुछ उन्होंने भी अपनी तरफ से डिपार्टमेंट ने भी करना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहता कि लाठीचार्ज वहाँ नहीं हुआ। जैसा अपनी वीडियो में यहाँ पर लोकल हम बैठे हैं देखा है, लाठीचार्ज तो हुआ है, हल्का बारीक हुआ है। ये हाथरस में जो गैंग रेप हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले में कहना चाहूँगा कि बहुत निंदनीय घटना है एक दलित समाज के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि उसकी सीबीआई जांच बहुत बढ़िया ही तरीके से होनी चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, पहले का कहा जाता है कि यूपी में गुंडा राज रहा है, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही है, चाहे मुलायम की रही है, चाहे मायावती की रही है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, मेरा अपना ये मानना है कि यूपी में अभी 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी घटनाएं देख करके, पर बाकी ये है कि 80-85% गुंडाराज यूपी में। ये मेरा अपनी सोच के मुताबिक तो ये है कि फांसी होनी चाहिए। कार्यों को उनकी नौकरी तो खत्म होनी ही चाहिए, उनको भी उम्र कैद कम से कम होनी चाहिए। ऐसा है प्रधानमंत्री जी ने या किसी भी मंत्री जी ने एक देश के लिए अच्छी बात मान लो एक बोल दी है, उसको संपूर्ण करना या उसको बिल्कुल सच्चाई में लेना, वो प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो हमारा काम है, वो देश की जनता का काम है। उसमें कुछ अधिकारी होगा, कुछ लोकल आदमी होगा, कोई खुद की संभाल का, वो काम भी हमारा है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छता अभियान चलाया था, तो उसको संपूर्ण भी करना और उसको एक किस्म से देश में लागू भी करना। जब हम अपने घर से ही उस काम को शुरू करेंगे तो देखिए, अनाज मंडी का XY चेयर होने के नाते आपके माध्यम से मैं अपनी ही सरकार को ये कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने धान की परचेज शुरू कर दी थी। मैं भी आड़ती हूँ, आड़ती होने के नाते कि आज तक धान की पेमेंट बिल्कुल नहीं आई। आपके माध्यम से मैं ये सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ना वो किसान के खाते में आई और ना आड़ती के खाते में आई। काफ़ी भारी दिक्कत है आड़तियों को भी और किसानों को भी, क्योंकि हमारा इलाका आलू बहुल्य इलाका है और धान की फसल काटने के तुरंत बाद किसान आलू की बिजाई करता है और आलू की बिजाई में 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है। और चाहे जैसे कि DAP खाद है और पोटास है और कई दवाइयाँ हैं, बीज है, उसकी रुपाई है, ये तो काफ़ी खर्चा किसान का आता है। बड़ी भारी दिक्कत है। मैं अपनी सरकार को माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई, पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द धान की पेमेंट करवाई जाए। जैसा कि अभी आपने सुना, बीजेपी पार्टी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ने कहा भाजपा सरकार किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लेकर आई है, तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। किसानों को इसको समझने की जरूरत है और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की फसलों की पेमेंट उनको जल्दी से जल्दी दी जाए। इसी के साथ बने रहिए मेरे सभी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।